हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आपको शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप है सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अच्छा, अब सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है कि ये बहुत ही कॉमन टाइप का असेसमेंट है, ठीक है। कॉमन असेसमेंट है, कॉमनली यूज़ होता है और इसको साल के अंत में इस असेसमेंट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इससे कि बच्चों को टेस्ट करने के लिए, बच्चों का नॉलेज, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, बच्चों का अचीवमेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन और हाफ ईयर एग्जामिनेशन होता है। क्यों होता है? बच्चे का ज्ञान देखने के लिए, बच्चे की नॉलेज देखने के लिए कि बच्चा कितना समझता है, बच्चे को कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो जो हमारे स्कूल में या कॉलेज में एनुअल जो एग्जामिनेशन, हाफ ईयर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, वो इसी के अंडर आता है। किसके अंडर? सबमिटिव असेसमेंट के अंदर। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? बच्चों को ग्रेड करना, रैंक करना, क्लासीफाई करना। जैसे मिलता है ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है। या तो कोई बच्चे पास हो जाते हैं, कोई बच्चे प्रमोट किए जाते हैं, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इस तरीके से कंपेयर करना, ठीक है, और प्रमोट करना, ठीक है। और सर्टिफिकेशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इट इज़ इनबिल्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट हाफ ईयर या ईयर के एंडिंग में होता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, बीच में ही चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए समय समय पर जो है इस तरीके के फॉर्मेटिव असेसमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ दिस इज़ टू इम्प्रूव और प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस। इससे बच्चों को क्या मिलता है? समय समय पर फीडबैक मिलता रहता है टीचर्स के द्वारा, जिससे कि वो लोग अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। और बाय फाइंडिंग आउट द लर्निंग गैप्स एंड द वीक पॉइंट्स, और जिससे कि वो बच्चे को समझ में आता है कि ये वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें लोग वर्क कर सकते हैं। द टीचर कैन ऑर्गेनाइज रिमीडियल प्रोग्राम फॉर देम, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कहीं उनके अंदर कोई वीक पॉइंट्स, जैसे कि अगर उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, या तो कुछ है जैसे घर में अगर पेरेंट्स तो टीचर को अगर लगता है कि बच्चे में प्रोग्रेस की ज़रूरत है, तो उसके बाद रेमेडियल प्रोग्राम भी शुरू किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये नेचर में फॉर्मल होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ इनफॉर्मल एंड कैन बी अंडरटेकन बाय यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वेशन, क्विजेज, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट। यानी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जैसे कि हाफ ईयरली और जैसे ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। बट इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे ओरल टेस्ट ले लेना, रिटन टेस्ट लेना, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, इससे भी बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। थर्ड है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये भी जो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, समय समय पर टीचर छोटे मोटे जो प्रोग्राम करके या टेस्ट लेकर जो है बच्चों को क्या करती है? इवेल्युएट करती है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आपको इतने में ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ असेसमेंट। 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर BEd रिलेटेड वीडियो। टिल देन बाय।